Then the next king Bhagirath was a brave king, but he had no son who could become the next king, and he was also troubled by the unfinished task of asses. नेक्स्ट किंग जो है वो भागीरथ बना, और भागीरथ काफ़ी ब्रेव और साहसी ब्रेव किंग था, बट उसका कोई सन नहीं था, कोई बच्चा नहीं था. ही ऑल्सो ट्रबल, उसे भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस अनफिनिश्ड टास्क जो कभी भी फिनिश नहीं हो पाया अपने अंकल्स एंसेस्टर के एसेस को हेवन में भेजने के लिए. ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर एंड वेंट टू द हिमालय टू प्रे एंड डू पेनेंस. और उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और वो हिमालय पे चला गया. हिमालय पे उन्होंने जाके प्रेयर किया और वहाँ पूजा करने लगे. उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा की पूजा की. ब्रह्मा वॉज वेरी प्लेस्ड टू बाय भागीरथ डिवोशन. अपॉन हियरिंग his trouble, Brahma granted him both the wishes, but he added that the earth was not strong enough to bear the flow of Ganga. So Bhagirath must ask for help from Shiva. ब्रह्मा उसकी इस पूजा से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उसकी दोनों विशेष को, भागीरथ के दोनों विशेष को पूरा करने के लिए वादा भी, प्रॉमिस भी किया. बट उन्होंने कहा कि गंगा अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट अगर आएंगी तो पृथ्वी उनकी इस फ्लो को, उसकी इस प्रवाह को रोक नहीं पाएगा. इसलिए तुम्हें शिव का सहारा लेना चाहिए. भगवान शिव तुम्हारी इस योजना में तुम्हारी हेल्प करेंगे. Then the grandmother continued. Then Bhagirath prayed to Shiva. Shiva was very pleased. He promised to help Bhagirath. However, Ganga was very proud as she was the favorite of the god. She thought that she would sweep away even Shiva by her force. Ganga with all her force fell on Shiva's head. Shiva knew of Ganga's pride to teach Ganga a lesson. Shiva stopped her flow by his matted hair. भागीरथ ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनकी पूजा की. भागीरथ की इस पूजा से शिव भी बहुत खुश हुए. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो भागीरथ के इस विश को पूरा करेंगे. और भगवान शिव जानते थे कि गंगा के प्रवाह को संभालना बहुत ही मुश्किल है. और वो ये भी जानते थे कि वो सभी भगवान की बहुत ही प्रिय हैं. इस वजह से उन्होंने अपने हेड पर, अपने सिर पर उनके प्रवाह को सहने की कोशिश की. और उन्होंने अपने हेयर्स, अपनी जटाओं को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो आसानी से गंगा जल के प्रवाह को सह सकें. Coming toward the end of the story, the grandmother said Bhagirath was the trouble and he started praying once again. Please Shiva allowed the Ganga to flow gently. The water of Ganga divided into 7 streams. फिर उसके बाद आफ्टर दैट भागीरथ को इसमें एंड ऑफ द स्टोरी ग्रैंड मदर ने बताया कि भागीरथ को इसमें बहुत ही कठिनाई. उन्होंने फिर से भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने उनकी पूजा से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने गंगा के फ्लो को आसानी से पृथ्वी पर भेजने के लिए उपाय भी किया. और फिर उसके बाद गंगा के जल को 7 स्ट्रीम, 7 धाराओं में, 7 झीलों में परिवर्तित किया गया. तीन जो नदियाँ थीं वो ईस्ट की तरफ गईं, 3 वेस्ट की तरफ, और 1 stream flowed the chariot of Bhagirath. The stream that flowed Bhagirath was so beautiful that all the gods assembled to see it. Bhagirath that performed the holy rites for his 60,000 ancestors, and their soul could finally go to heaven. उन्होंने अपनी 7 स्ट्रीम को में से 3 स्ट्रीम उन्होंने ईस्ट की तरफ भेजा, 3 स्ट्रीम वेस्ट की तरफ, और 1 स्ट्रीम भागीरथ के चैरियट, भागीरथ के रथ की तरफ वो आने लगी. और इस तरह भागीरथ के रथ के तरफ जब वो आ रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही पवित्र समारोह किया और इससे देखने के लिए सभी भगवान इकट्ठे हो गए. और फाइनली उनके 60,000 एंसेस्टर के एसेस में गंगा का प्रवाह गया और वो भगवान
और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड, और खुश होकर ईशान बहुत ही खुश हुआ और वो जोर से बोला, सो बिकॉज गंगा कम डाउन फ्रॉम हेवन इट बिलीव दैट होली। ओके, सो गंगा जब स्वर्ग से जमीन पर पृथ्वी पे आई थी, इस वजह से उन्हें पवित्र कहा जाता है। बट ईशान स्टिल लुक पजल एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर, इफ गंगा इज होली देन वाई डू पीपल मेक इट सो पॉल्यूट, शुड इट नॉट बी ए केप्ट क्लीन। फिर ईशान खुश तो था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कंफ्यूज होकर अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि अगर गंगा पवित्र हैं तो क्यों लोग इन्हें गंदा करते हैं और इसे साफ क्यों नहीं रखते। स्माइलिंग ए लिटिल ग्रैंड मदर सेड, एंड ईशान, दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट। और ग्रैंड मदर स्माइल हंसते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट से ईशान को कहती कि ये तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं तुम ये सवाल अपने क्लासमेट्स, अपने साथियों के साथ करते हो और पता लगाओ कि ऐसा क्यों करते हैं, वो गंगा नदी को क्यों गंदा करते हैं। ओके बच्चों, सो ये कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं इसमें, वो भी आपको रिवाइज करना हो और साथ के साथ ये क्वेश्चन आंसर जो आप ये देख रहे हैं आपको खुद करना है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।